हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है। देखो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आई एम श्योर अभी आईपीएल चल रहा है, काफी लोग क्या करते हैं आईपीएल देखने के बाद हमारा वीडियो देखते हैं। ठीक है भाई, आईपीएल चल रहा है, बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो आईपीएल से आपको मिलता क्या है? सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या मिलता है आपको आईपीएल से? ठीक है, आप पूछे सर आपकी वीडियो से क्या मिलता है। देखो मैंने सिंपल स्ट्रेटजीज आपको बताई थी हीजिंग की, अगर आप लोगों को याद है तो। ठीक है, यहाँ पे हीज करके यहाँ पे मैं लिखता हूं सी। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं 3 वीक पहले बनाई थी, और आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो उस एजिंग स्ट्रेटजी को देख के मैंने शांति से सिर्फ एक एक लॉट लिया था, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, और 4,000 का प्रॉफिट किया था एक एक लॉट के अंदर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो बैठे बिठाए मार्केट के अंदर जब भी स्टॉक साइडवेज होता है ना, ठीक है, हेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी बहुत दूर है, तो क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा अगर स्टॉक हिलते भी नहीं है तो। क्या हिलते भी नहीं है तो? ठीक है, आधे हो गए, स्टॉक फॉल किया। ठीक है, हालांकि मैंने यहां पे लिया था, अगर मैं बात करें जो यहां पे मैं साइडवेज मैंने लिया था यहां पे। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉल हुआ, लेकिन ज्यादातर प्रीमियम डीके हुआ, तो यहां पे मुझे बेनिफिट मिला प्रीमियम डीके का। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, मैं कुछ ना कुछ सिखा के जाता हूं आप लोगों को, लेकिन लोग क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बकवास टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो देखो सीरियस नोट बोलता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। खुद सोचो, क्या आईपीएल बैठे बिठाए आपको यहाँ पे ऐसे प्रॉफिट दे सकता है? 4,000 दे सकता नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो से देखोगे सीखोगे तो आपको काम आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी यहां पे शेयर की थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार डिटेल दिखेगा, और हमारे लिंक्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको ये शेयर करता रहता हूं। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में क्या करना चाहिए, मैं सिंपल कर देता हूं, एक आउटलाइन बता देता हूं। ठीक है, कोई स्टॉक जो होता है ना, ठीक है, उसमें हेज करना होता है, और जनरली जहां पे प्रीमियम ज्यादा होता है ना, और स्टॉक साइडवेज होता है, मैं उसको हेज कर लेता हूं। ठीक है, करीब 10:30 बजे 11 बजे के आसपास मुझे लगता है कि भाई स्टॉक ज्यादा मोमेंटम नहीं करने वाला, तो मैं हेज कर लेता हूं। ठीक है, हेज कर ले, कौन सा सी कौन सा पी लेना चाहिए वो मैं सेंसिबल को छोड़ देता हूं, कि भाई वो सेंसिबल मुझे बताएगा कि भाई इसमें से कौन सा हेज करने के लिए बेटर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे सी यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, बजाज फिनसर्व। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यूट्रल में जाके सॉरी शॉर्ट ट्रायंगल करता हूं। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज होती है। हालांकि ये 27 मार्च का है, मैं 24 अप्रैल का लेता हूं, तो उसका अगर आप देखोगे तो उसमें आपको फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटजी तभी चलती है जब स्टॉक मार्केट या स्टॉक साइडवेज होता है ज्यादातर। ठीक है, और प्रीमियम ज्यादा होते हैं, अगर प्रीमियम कम होते हैं तो उल्टा आपको लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल में मैंने आपको सिखाया है, आप नहीं देखा है आप जाके ये वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए, उसके अलावा देखो मेरे कोर्सेज भी है, लेकिन कोर्सेज में आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हाँ कोर्सेज में थोड़ा बहुत हम लोग साथ में भी डिस्कस करते हैं, साथ में भी ट्रेड करते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी। हम लोगों ने निफ्टी को शॉर्ट किया था, अगर आप लोगों को याद है, मैंने निफ्टी की कुछ पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी, और मैंने आपको बताया था मैंने कुछ पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में जैसे ओपन किया था, मेरे 8,000 का प्रॉफिट था, वो अभी आप देखोगे बढ़ के 18,000 तक जाता हुआ दिखाई दिया, जिसमें यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट इसका भी है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का भी है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा अर्ली सेल कर दिया था आज। ठीक है, मुझे लगा था यहाँ से मार्केट एक साइडवेज से पुल बैक कर सकते हैं अभी गुरुवार को। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था, लेकिन 23,600 पे अगर मैं सेल नहीं करता तो मार्केट यहां तक गया था 23,450 के आसपास, जो मैंने चेकआउट किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि जीरोधा के अंदर नीचे आप चेकआउट कर सकते हैं भाई कितना प्रॉफिट आपने मिस कर दिया। ठीक है, तो मैंने मिस अराउंड आप ये समझो 20,000 का कुछ मिस कर दिया। तो इन शॉर्ट में आज भी मेरा 40,000 प्लस या 46,000 प्लस मेरा आज प्रॉफिट चलता। ठीक है, लेकिन मैंने 20,000 का प्रॉफिट बुक किया मैक्सिमम, टोटल 26,000 का, क्योंकि दूसरे अकाउंट में भी 6,000 का प्रॉफिट था, टोटल 26,000 का। ओके, तो स्ट्रेटेजीज आपको पता होनी चाहिए, मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। अब रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी कहां जा सकते हैं? देखो निफ्टी सिंपल बात है, निफ्टी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर गैप अप ओपन होगा तो रेंज बाउंड रहेगा, ये ज्यादातर रेंज बाउंड रहा था, डेफिनेटली रेंज बाउंड था। लेकिन यहां पे एक तगड़ा एक लेवल टूटता हुआ दिखाई दिया 23,600, लेकिन इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया। ठीक है, फिर यहां पे वापस फॉल, वापस रिट्रेसमेंट, वापस फॉल, तो ये इसने ब्रेक डाउन किया, एक बार रिटेस्ट करने गया एंड देन फॉल। अब देखो अगर ब्रेकडाउन होता है ना, तो मैं जनरली बियर स्प्रेड करता हूं। लोग क्या करते हैं, नेकेड पोजीशन ले लेते हैं, नेकेड पुट ले लेते हैं, और वहां पे लॉसेस करते हैं। आई एम श्योर आपने भी किया होगा नेकेड पोजीशंस में। तो हमेशा फोकस करो, स्प्रेड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्प्रेड। ठीक है, बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, और ये सेम चीज आप सेंसिबल को पूछोगे ना, सेंसिबल बता देगा स्प्रेड किसको बोलते हैं। ठीक है, आप यहां पे देखोगे बुलिश में, आप देखोगे बुल स्प्रेड का पुट स्प्रेड, ठीक है, वो आपको बता देगा। ठीक है, बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, वो आपको बता देगा।
ठीक है। तो ध्यान में क्या होना चाहिए कि स्प्रेड्स पता होनी चाहिए, स्प्रेड्स बेनिफिट करवाते हैं। अगर आपको ट्रेंड पता है तो स्प्रेड बेनिफिट करवाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि लास्ट पुल बैक का जो होता है ना, वो लास्ट पुल बैक उसका एसएल हो जाता है कि भाई ये लेवल टूटना नहीं चाहिए, बस उतना, तो आपका स्प्रेड में थोड़ा एसएल बड़ा हो जाता है, और लेकिन लॉसेस कम होते हैं, ठीक है। लॉसेस कम होते हैं लेकिन टारगेट बड़े हो जाते हैं आपके। ओके, अब क्या हो सकता है मार्केट में, कल अगर मार्केट स्टेबल ओपन होगा तो हाई चांसेस है ब्रेकडाउन और करेगा, ठीक है। और यहां से 23,400 को जा सकता है, लेकिन चांसेस कम है कल ज्यादा फॉल के, ठीक है, क्योंकि 23,400 पे एक सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है आज का हाई 23,700 का। तो 23,400 से लेके 23,700 के बीच में घूम सकते हैं मार्केट। अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करेगा, थोड़ा फॉल करके रिकवर कर देगा मार्केट, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ा फॉल करके रिकवर कर देगा, अगर स्टेबल ओपन हुआ तो फॉल करके रिकवर करेगा, यानी कि 23,400 एक सपोर्ट लेके रिकवर करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कल के दिनों के अंदर। सेम चीज है बैंक निफ्टी प्योरली प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था 52,000 का रेजिस्टेंस है, वहां पे एक एसएल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया। मैंने बैंक निफ्टी का भी बियर स्प्रेड लिया था, काफी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो काम आते हैं बियर स्प्रेड। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंबल में बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 51,000 का, आई होप कि जल्दी ना तोड़े। चलिए फटाफट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। एफआई की बाइंग है आज। मुझे एक सर ने कमेंट किया था, लेकिन वो मैं आंसर वीडियो के एंड में लेना चाहूंगा, अगर मैं आई थिंक सो। ओके, चलिए काम करते हैं यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में ले लेते हैं। यहाँ पे एक सर ने क्या पूछा कि सर एफआई बाइंग करते हैं, डीआई सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो नाटक करे एफआई खरीदना और डीआई सेल करना, ठीक है, तो भी मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये एफआई साले खरीद क्या रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन है, रॉकेट साइंस ये सिंपल है। एफआई बाई कर रहे हैं लेकिन मार्केट तो भी नीचे जा रहा है, ये कर क्या रहा है? मैं आपको सिंपल बता देता हूं। देखो एफआई क्या करते हैं, एफआई इंडेक्स एंड ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, इंडेक्स एंड ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। और स्टॉक में कैश में खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पे जो डेटा आता है वो कैश सेगमेंट का आता है, वो यहां पे इंडेक्स के डेटा नहीं आते, स्टॉक के, फ्यूचर्स के, निफ्टी के, वो इंडेक्स के डेटा नहीं आते, वो यहां पे स्टॉक के डेटा आते हैं, कैश सेगमेंट के डेटा आते हैं, ठीक है। तो निफ्टी की आप बोल सकते हैं कि निफ्टी की लेन देन यहां पे नहीं होती एफआई की, ठीक है। यहां पे एफआई ने कुछ अलग ही खरीदा होता है। अब मान लो कि एफआई ने यहां पे आज खरीदा है, देखिए आपको जनरली डेटा नहीं मिलेगा कि भाई एफआई ने क्या खरीदा है, अगर बहुत तगड़ा खरीदा है तो आपको पता चलेगा, लेकिन आपको स्टॉक की मोमेंटम देख के भी पता चल सकता है आज कौन कौन से स्टॉक पॉजिटिव थे। तो कि मान लो यहाँ पे ग्रेफाइट आज पॉजिटिव था, ठीक है, आज ग्रेफाइट आप देखोगे आज पॉजिटिव था। एचईजी आज देखोगे यहाँ पे, आज एचईजी यहाँ पे 4% पॉजिटिव था। आप देखोगे पीटीसी इंडस्ट्रीज आज यहाँ पे 3% पॉजिटिव आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ एंट्री की हो स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करो, स्टॉक को बैकट्रेस करो कि स्टॉक में कहां पे एंट्री की है, क्या स्टॉक सस्टेन करा है, क्या स्टॉक यहां से ऊपर जाने की कोशिश करा है, तो आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो पॉइंट क्या आ जाता है, अगर एफआई ने तगड़ी कोई स्टॉक स्पेसिफिक में खरीदारी की होती है तो आपको एनएससी की बल्ड डील में पता चल जाता है, एनएससी की जो लार्ज डील होती है वहां पे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे एफआई ने क्या क्या खरीदा है, ठीक है। अगर यहां पे आपको प्रॉपर पता नहीं मिलता, ठीक है, तो आपको फिर स्टॉक सिलेक्शंस में जाना पड़ता है कि भाई एफआई ने क्या खरीदा होगा। बात समझ में आ रही है? और वैसे भी आप यहां में देखोगे काफी स्टॉक के नाम आते हुए दिखाई दिए, देखो यहाँ पे एमओएस यूटिलिटी के अंदर, देखो यहाँ पे एमओएस यूटिलिटी के अंदर किसी ने यहाँ पे तगड़ी खरीदारी करती हुई दिखाई दी है, ठीक है। अलुबा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश की है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे सी, उसके अलावा क्या क्या नाम आ रहा है, सी देखो यहाँ पे, मैं फोकस करना चाहूंगा, देखो यहाँ पे नेव कैपिटल, इमर्जिंग स्टार्ट फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है, किसका, सेट पॉलीप्लास को यहाँ पे खरीदने की कोशिश की है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादातर खरीदार को पता चल जाती है, हालांकि आपको लगता है कि भाई यहाँ पे किसी ने बेचा भी होगा, लेकिन हो सकता है वो लोकल फंड हो और खरीदने वाला फॉरेन फंड हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कीजिए, अगर यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिलता है तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको फिर मोमेंटम चेकआउट करनी पड़ेगी, स्टॉक स्पेसिफिक। और जनरली आपको जो यहाँ पे बाइंग सेल फिगर सेम दिखाई देता है ना, भाई यहाँ पे बाइंग सेल फिगर ग्रेविटन का, ये लोग क्या करते हैं, एफआई जो खरीदते हैं उसका डेटा हाइड करने के लिए ये लोग वॉल्यूम जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, एफआई का डेटा हाइड करने के लिए वॉल्यूम जनरेट करते हैं। यहाँ पे ग्रेविटा रिसर्च आप देखोगे, यहाँ पे सी, इसने चेन्नई पेट्रो में एंट्री की, सेम अमाउंट का खरीदा, सेम अमाउंट का बेचा, सिर्फ ₹1 का भी डिफरेंस नहीं है, देखो यहाँ पे नॉट अ ₹1 का डिफरेंस। इससे ज्यादा तो इनका यहाँ पे क्या होगा, इनका यहाँ पे लॉस हुआ होगा, यानी कि आप ब्रोकरेजेस बोलते हैं ना, चार्जेस, उसका लॉस हुआ होगा। लेकिन इनको क्या बेनिफिट है, वो यहाँ पे एफआई की बाइंग को हाइड कर देते हैं। हो सकता है एफआई शायद कुछ कमीशन वमीशन देते होंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, ऐसी चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये भी सेम काम करती है, ठीक है, सेम क्वांटिटी बाय सेम क्वांटिटी आसपास सेल करती है और एफआई की एंट्री को हाइड करा देती है,
ठीक है, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखना होगा। चलिए, यूएस मार्केट अगर आप देखोगे आज थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दिया टैरिफ की वजह से। हालांकि डाउ जोन्स पॉजिटिव है लेकिन नेस्डेक नेगेटिव है। देखो नेस्डेक नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया, इसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज है। लेकिन चांसेस मुझे ये दिखाई दे रहे कि कल अगर मार्केट 30,400 को सपोर्ट लेता है तो वहां पे से पुल बैक आ सकता है मार्केट में, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे 2 आवर्स का चार्ट में हमेशा फोकस करता हूं निफ्टी का। 2 आवर्स का चार्ट के अंदर आप देखोगे 60 आरएसए को टेस्ट किया है, तो कभी कभी क्या होता है 60 आरएसए को टेस्ट करके छोटा पुल बैक करता है, ठीक है। फिर अगर ये ब्रेक करते हैं 60 आरएसए को तो 40 आरएसए को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहां से मुझे लगता है छोटा सा पुल बैक होगा, ठीक है। फिर यहां से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है निफ्टी, ठीक है। चलिए, एनबीसीसी अगर आप देखोगे यहाँ पे इनको तगड़े एमओयू साइन की है, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट 250 बिलियन का, बहुत 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 बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो एनबीसीसी के लिए पॉजिटिव न्यूज आ रही है, ठीक है। आपने सोचा कि एनबीसीसी के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। अब देखो हो क्या सकता है, मार्केट में फॉल में ये भी फॉल किया, मिड कैप स्मॉल कैप ये भी फॉल किया, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर फॉल किया है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मिड कैप फॉल की ये भी फॉल करेगा। लेकिन अभी ये जो स्विंग है ना, यहां पे अगर ये स्विंग टूटा ना तो कुछ हो सकता है स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो हम लोग तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे ये पुल बैक हुआ, मार्केट के साथ ये प्रॉफिट बुकिंग किया। अब अगर ये लेवल टूटता है यहाँ पे जो अभी रिसेंटली टॉप बना अभी 2-3 दिन पहले, तो अगर वो लेवल टूटता है इसका मीनिंग क्या है कि बड़े प्लेयर्स है स्टॉक के अंदर, एफआई होंगे या डीआई होंगे, म्यूचुअल फंड होंगे, वो शायद स्टॉक के अंदर री एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज है वो पुल बैक तो करवाएगा, लेकिन क्या सस्टेन करेगा कि नहीं, हम लोग इसको 2-4 दिन रडार पे रखेंगे, ठीक है। भारत फोर्ज देखो यहाँ पे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ दिखाई दिया है 69 बिलियन का, यानी कि भारत फोर्ज के लिए भी यहाँ पे न्यूज पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी है। मेरे सॉफ्टवेयर ने आई थिंक भारत फोर्ज नहीं आई थिंक दूसरा स्टॉक था, तो मेरे सॉफ्टवेयर ने कोई डिफेंस स्टॉक मुझे बताया था, 2-3 दिन से लगातार मुझे बता रहा है डिफेंस स्टॉक। मैं एक्जैक्टली नाम याद नहीं है कौन सा स्टॉक है, लेकिन डिफेंस स्टॉक का मुझे न्यूज आ रही है। रही बात भारत फोर्ज की, तो भारत फोर्ज देखो फ्रॉम द टॉप से काफी गिर चुका है, ठीक है। अब न्यूज आ रही है तो हो सकती है पुल बैक करे, ठीक है, भारत फौज। तो देखो आप ये समझो गवर्नमेंट के लिए सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है डिफेंस के लिए, तो कि एचएल से ऑर्डर मिल रहे हैं, बीएल को ऑर्डर मिल रहे हैं और भारत फौज को काफी तगड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो ये बंदे के लिए बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी पुलबैक ज्यादा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। तो क्या होगा कि हम लोग इसको रडार पे रखेंगे, क्या ये सस्टेन करता है कि नहीं, क्या अगर यहां से फ्रॉम द टॉप से 50% का जो रिट्रेसमेंट है वो क्रॉस कर लेता है, फ्रॉम द टॉप 50% का रिट्रेसमेंट कर लेता है, ठीक है, तो हम लोग इसको रडार पे रखेंगे। 50% यानी कि कितना होता है कि भाई 1800 का 1000 से 1800 का 50% कितना होता है, ठीक है। तो आप ये समझो कम से कम 800 यानी कि 400 पॉइंट यानी कि 1400 तक ये अगर क्रॉस करता है तो हम लोग इसको रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना होता है। हमेशा फॉल फ्रॉम द टॉप से 50% रिट्रेसमेंट कर देता है तो फिर वो जल्दी रिकवर करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 2-3 न्यूज है जो आप फोकस कर लो एक बार के लिए। बीएससी बोनस इश्यू करने वाला है, ये अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोला हूं। आप सभी को पता है कि एनएससी का आईपीओ आने वाला है, ठीक है। अब एनएससी ने भी बीच में बोनस दिया था। अब अगर एनएससी का आईपीओ आएगा तो आई थिंक उसकी प्राइस शायद बीएससी से कम होगी, क्यों, क्योंकि उसने बीच में बोनस दिया था, ठीक है। तो लोगों को क्या लगेगा, बीएससी महंगा है, बीएससी महंगा है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, बोनस लाया, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि एनएससी से सस्ता रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लोगों को क्या लगेगा कि एनएससी का आईपीओ आ रहा है, वो महंगा है तो ये सस्ता है, तो इसको उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होता है, मास्टर प्लान है बीएससी का। क्या है, बीएससी का मास्टर प्लान है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहां से थोड़ी बहुत पुलबैक आपको कल दिखाई दे, परसों दिखाई दे, लेकिन अभी ये वैल्यूएशंस में हैवी हो चुका है, बहुत हाई वैल्यूएशंस पे हो चुका है। अगर ये पुलबैक आता है तो टेम्पररी पुलबैक आ सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। पता नहीं कितना पुलबैक आएगा, लेकिन टेम्पररी हो सकता है, ये दिखाई जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा फोकस कीजिएगा। हालांकि फाइनेंशियली खराब नहीं है स्टॉक, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इसकी खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं विद इन अ ईयर के टर्म की, 1 साल के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, बी केयरफुल, बी कॉशियस। आप अपने फाइनेंशियल्स को पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ न्यूज पॉजिटिव है तो ये बंदा थोड़ा बहुत पुलबैक करेगा। मैं इसको रडार पे रखूंगा, मैं इसको स्विंग ट्रेड भी कब करूंगा, जब ये स्टॉक पॉजिटिव क्लोजिंग देगा कल। अगर अगर बोनस की न्यूज पे ये पॉजिटिव क्लोज होता है तो मैं इसको रडार पे रखूंगा। और पॉजिटिव में क्या कि 5% मिनिमम मोमेंटम होनी चाहिए, अगर करता है तो मैं देखूंगा इसको, वरना मैं अवॉइड करूंगा। आई बात समझ में। चलिए, वेदांता न्यूज अच्छी आ रही है कि कंपनी यहाँ पे सीईओ को अपॉइंटमेंट करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, 3 साल के लिए। तो देखो वेदांता डिविडेंड के लिए बहुत तगड़ा स्टॉक है, ठीक है, बहुत तगड़ा डिविडेंड है, और 15 की पी पे तो ट्रेड कर रहा है, तो लोगों को बहुत पसंद आता है वेदांता, ठीक है। कंपनी ने डीलिस्टिंग की भी बात की थी, और इसका सबसे अच्छी बात क्या है, देखो कंपनी ने इतना तगड़ा डिविडेंड जो लाइफ में शायद बहुत कम स्टॉक ने दिया हो,
इतना तगड़ा डिविडेंड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्टॉक साइडवेज से घूमता रहता है, घूमता रहता है। एफआईबी देखो खरीद रहे, एफआईबी आप देखोगे यहाँ पे एफआईबी खरीदते हुए दिखाई दे, तो ये लोग क्या करते हैं, पैसे रख देते हैं भाई, यहाँ पे डिविडेंड मिलता रहेगा साल भर के लिए, ठीक है। तो ये अच्छी बात है वेदांता के लिए, लेकिन अभी क्या प्योरली साइडवेज मोड में है, इसका कोई अभी कुछ भी नहीं है, ये प्योरली साइडवेज मोड में है। चलिए, तो ज्यादातर न्यूज कवर कर दिए, फटाफट यहाँ पे क्वेरी देख लेते हैं। देखो एक दो न्यूज बची है। एयरटेल ने पेमेंट कर दिया है, स्पेक्ट्रम की जो लाइबिलिटीज होती है वो पेमेंट थोड़ा सा आई थिंक उन्होंने पेमेंट किया है, एंड न्यूज अच्छी है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है। रही बात एचएल की, एचएल अगर आप बात करें, देखो अब आज एचएल ऊपर गया था, ठीक है। इसने क्या किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे सी आज ऊपर था एचएल, मुझे किसी ने पूछा था सर ये ऊपर क्यों गया, तो देखो यहाँ पे इसने जो फाइटर जेट है उसने डिलीवर किया है, अच्छी बात है कि फाइटर जेट इसने डिलीवर किया है। तो ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, फॉलिंग मार्केट में पॉजिटिव हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको आने वाले 2-3 दिन के लिए वेट एंड वॉच करूंगा, क्या ये सस्टेन करता है। अगर ये 4000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया ना, तो ये बंदा पॉजिटिव हो चुका, बात समझ में आई? तो शॉर्ट एंड सिंपल में बहुत सारे स्टॉक अभी जो है वो वापस अपने ले में आएंगे, अपने पॉजिटिव मोड में आएंगे, ठीक है। तो आईपीएल तो चलता रहेगा, देखो ठीक है, मार्केट को रडार पे रखो, मार्केट आपके लिए बेनिफिट है। चलिए, ज्यादातर न्यूज कवर हो चुके हैं, फिलहाल आप लोगों की क्वेरीज। चलिए, सॉरी, सी वाटर, डी पटेल जी का क्वेश्चन था। देखो मैं सिंपल बता देता हूं, देखो आपके पास है कि नहीं मुझे तो पता नहीं है, ठीक है, सी वाटर, लेकिन मैंने क्या चेक किया है, ये अभी आई थिंक गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, और ये आई थिंक वेस्ट कंपनी है, सी वाटर वेस्ट कंपनी है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। हाँ, वाटर ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो हो सकता है ये काम आए, अभी जो दिल्ली में बहुत बड़ा करोड़ों का ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया है, हो सकता है इनके काम आए, ठीक है। लेकिन अभी क्या ये प्योरली साइडवेज है, देखो आप देख सकते हैं प्योरली साइडवेज है, ठीक है। तो 25 का पी है, फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, 1000 की मार्केट कैप है, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर क्या आए थे, दिसंबर क्वार्टर देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका खत्म हो चुका है। तो अभी क्या होगा कि इसके आने वाले रिजल्ट को हम लोग रडार पे रखेंगे, ठीक है। अभी कोई स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, अगर ये आने वाले रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो देखेंगे। देखो मार्केट में इससे बेटर कंपनी है, ठीक है, लाइक वाटेक, वाबाग, ठीक है। देखो ये 9000 करोड़ की मार्केट कैप का है, आपको फिर ये 1000 करोड़ की मार्केट कैप का क्यों देखना है, क्योंकि 1000 करोड़ की मार्केट कैप में वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, प्लस ऑर्डर्स भी कम होते हैं। अगर एक ऑर्डर चला गया ना तो कंपनी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गवा देती है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर रिस्क, ये रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इसको पहले देख सकते हैं कि भाई इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, आने वाले रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर खराब आना स्टार्ट हो गए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही कूदना डिफिकल्ट हो सकता है। सेम सिटी एसर एसीसी के बारे में बताओ, एसीसी देख लेते हैं, 15 की पी का है। और देखो अभी सीमेंट स्टॉक में कोई तेजी नहीं है, ना अंबुजा, ना एसीसी, ना आई थिंक अल्ट्राटेक, कोई तेजी नहीं है, प्योरली साइडवेज मरे पड़े हैं, ठीक है। अदानी ग्रुप मरा पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग इसको क्यों डिस्कस करते हैं, ये मरे पड़े हैं, ठीक है। हाँ, रिजल्ट अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, ये आगे जाके अच्छा तेजी कर सकता है। देखो हमेशा याद रखो, एक बोलते हैं ना हर एक स्टॉक का टाइम आता है। पहले आरवीएनएल 3-4 की पी पे था, आरवीएनएल का टाइम है वो 600 की 60 या 100 की पी पे चला गया, ठीक है। हो सकता है एसीसी का भी टाइम आए, ठीक है, लेकिन वो टाइम 1 साल के बाद आया, 2 साल के बाद आया, 3 साल के बाद, वो पता नहीं, ठीक है। तो ये चीजें पॉजिटिव है कि भाई ग्रोथ है कंपनी के अंदर। हाँ देखोगे कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट करी है, लेकिन कब टाइम आएगा वो पता नहीं, बात समझ रहे। तो आप उसके हिसाब से आपका माइंडसेट रख सकते हैं, आपको क्या रखना है, ठीक है। एफआईडीआई कनेक्शंस, देखो एफआईडीआई का कनेक्शन सर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे एफआई बाइंग है ना, वहां पे मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो आप जाके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एफआईडीआई का कनेक्शन क्या है। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे एक सर ने क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ पूछा है कि सर एफआई बाई करते हैं तो डीआई सेल करते हैं, ठीक है, लेकिन ये कनेक्शन क्या है कि भाई एफआई बाई करते हैं तो डीआई को पता कैसे चलता है वो सेल क्यों करते हैं, और जब डीआई खरीदते हैं एफआई सेल कर देते हैं, तो ये पता कैसे चलता है। देखो मैं बताना चाहूंगा, शायद किसी को पता नहीं होगा या बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये जो एक है ना, एक सॉफ्टवेयर है, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर का नाम नहीं याद है, आपको पता है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है, वो आई थिंक लाखों रुपए का सॉफ्टवेयर है, उसके चार्जेस भी बहुत लाखों रुपए के हैं। तो वो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जनरली बड़े ट्रेड्स आते हैं ना, ठीक है, तो पता चल जाता है, ठीक है। लाइक आप ये समझो कि भाई अगर कोई
बड़ा ट्रेड रखा है किसी ने, ठीक है, अगर किसी को ब्लॉक डील करनी है तो वहां पे भाई रख देता है, भाई मेरे को यहाँ पे ब्लॉक डील करनी है, मेरे यहाँ पे इतना अमाउंट का है, अगर कोई अवेलेबल है तो यहाँ पे वो ब्लॉक डील करके ट्रेड कर लेता है, ठीक है। अगर बड़े ट्रेड्स आने वाले होते हैं तो वहां पे पता चल जाता है इन शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर एफआई कुछ सेल कर रहा है तो वहां पे पता चल जाता है, और इसकी वजह से क्या करते हैं, डीआई रिवर्स ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा एफआई अपनी मर्जी से करते हैं, आई थिंक डीआई उसको देख के करते हैं, डीआई बेच लेते हैं अगर एफआई बाय करते हैं तो, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का अगर नाम याद है तो मुझे कमेंट जरूर करना, किसी को पता हो तो। ओके सर, बेस्ट एसआईपी कौन सी है? देखो म्यूचुअल फंड में अगर आपको बेस्ट एसआईपी जाना है तो मैं आपको सिंपल कर देता हूं, मैं मेरे मदर के अकाउंट में मैंने तो यहाँ पे रखा था, आप देख सकते हैं। बंधन थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। तो आप ऐसा हो तो इसको रडार पे रख सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है, या फिर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इन दोनों में से कोई एक को रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक अच्छी है, दोनों का ग्रोथ अच्छा है, दोनों में से आप किसी को रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। फॉर मी बंधन बैंक स्मॉल कैप इज गुड अगर आपको हाई ग्रोथ के लिए चाहिए तो, वरना फ्लेक्सी कैप कोई फोकस कर सकते हैं, ठीक है। कौन फ्लेक्सी कैप भी हाई थिंग है तो उसको फोकस कर सकते हैं। सूरज कुमार का यहाँ पे क्वेश्चन है, सर जेंटेक के बारे में बता दीजिए। देखो जेंटेक आज भी आई थिंक ऊपर था, आई थिंक सो, नहीं, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो जेंटेक वैसे ऑलरेडी 60% तक रिकवर कर चुका है। अब देखो जेंटेक में हो सकता है कि भाई 60% की रिकवरी आई है तो शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, शायद, नॉट कंफर्म, शायद आ सकती है, ठीक है। तो मेरा मेरा लॉजिक सेम होता है कि इसका ग्रोथ है, कंपनी ने खुद बोला है मेरा फ्यूचर ग्रोथ है, ठीक है, कंपनी ने ये खुद स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले 2026-27 में फ्यूचर ग्रोथ होगा। तो अभी क्या हो सकता है, अगर ये डीप भी पाएगा तो मैं इसको रडार पे रखूंगा, अगर मान लो 1200 आए, 1100 आए, वापस आए, क्योंकि मार्केट में फॉल आएगा तो ये वापस एक बार डीप डीप करेगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर मैं इसको 1600 के ऊपर देखूंगा, अगर 1600 ब्रेक करेगा तो देखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था इसने, ठीक है। तो ये मेरा लॉजिक्स होते हैं, ये मेरे सिंपल लॉजिक्स होते हैं, ठीक है। अगर फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है तो मैं टेक्निकल देखता हूं, अगर टेक्निकल अच्छा है तो फ्यूचर ग्रोथ देखता हूं। बात समझ में आई? चलिए, तो आई होप ज्यादातर मैंने क्वेरी शॉर्ट आउट कर दी। वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हेज के यहाँ पे वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा, यहाँ पे सर्च करना, मेरी चैनल के अंदर सर्च करना हेज, ठीक है। एंड हमारा अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक से, एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आईपीएल चलता रहेगा, ये चीजें बहुत कम लोग यहाँ पे बताएंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।